हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अलंकार के तत्व के बारे में बताएंगे कि अलंकार के तत्व कौन कौन से होते हैं। सो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। अलंकार के तत्व कौन कौन से होते हैं पहले इसे जानिए। अलंकार के तत्व होते हैं रस, अलंकार और छंद। कौन से होते हैं? रस, अलंकार और छंद। अब इनमें से हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले किसके बारे में समझाते हैं? अलंकार के बारे में समझाते हैं। पहले समझिए कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार क्या होती हैं? अब इस बात को आप समझिए। अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकार का अर्थ है आभूषण अथवा गहना। आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब आभूषण को कौन ग्रहण कर लेता है? नारी ग्रहण कर लेती है, स्त्री ग्रहण कर लेती है, तो वो बहुत अधिक सुंदर लगती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से क्या हो जाती? काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है तो काव्य क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अलंकारों का प्रयोग काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम सबसे पहले आपको शब्दालंकार के बारे में समझा रहे हैं। इसमें शब्दालंकार में अलंकार होते हैं अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले देखिए आप अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास जहाँ किसी, अब देखिए इसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनिए। जहाँ किसी व्यंजन की या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ किसी व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। अब स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पे इसका। यहाँ चय, आपने देखा चारु चंद्र, चारु चय वर्ण और लय की आवृत्ति और चय की आवृत्ति और लय की आवृत्ति अनेक बार हुई है। अतः यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्लियर? फिर भी एक बार और समझ लीजिए। जहाँ एक वर्ण और व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है? आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। या ये भी लिख सकते हैं आप, रघुपति राघव राजा राम। क्या लिख सकते हैं? रघुपति राघव राजा राम। देखिए यहाँ पे रे व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार मिल जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। स्पष्ट हो गया? आपको स्पष्ट हो गया कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अब आगे आप देखिए, अब दूसरा अलंकार आता है आपका। कौन सा आता है? यमक अलंकार। कौन सा आता है? यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, तो वहाँ आपका यमक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द दो बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ हमेशा अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण, जैसे कनक कनकती शोभनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जब या पाए बोराय। अब आपने देखा कनक कनक, दो बार कनक कनक शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है। लेकिन एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है और दूसरे का कनक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। इसलिए यहाँ पर
यमक अलंकार होता है। समझ में आया? जहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है, प्रयोग में आता है, तो किंतु उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ आपका यमक अलंकार हो जाता है। अब आपको 2 उदाहरण बता दिया मैंने, जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादिकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बुराए। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको समझ में आ रहा है कि एक कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, धतूरा हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, सोना हो जाता है। इसलिए आपका ये यमक अलंकार हो जाता है। अब दोनों अलंकार आपको समझ में, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। मैंने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार बताएं आपको। यही अलंकार इम्पॉर्टेंट है और यही आप याद कर लेना। यही आने वाले टेस्ट में और एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएंगे। सो आप इसको कॉपी पे अच्छी तरह कॉपी पे लिखना, समझ के सारी परिभाषा वगैरह सब लिखना, और ये अलंकार का अर्थ वगैरह, और पूरा कार्य करके मुझे इसको सेंड कर देना। और जो भी ना समझ में आए तो आप दोबारा कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।